अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं फिर आपका इस्लामियात का टीचर सियाज़ अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मौज़ूआती मुतालिया ज़कात के बारे की फ़र्ज़ियत पढ़ी थी, थोड़ी सी अहमियत भी पढ़ी थी। आज उसको मज़ीद और तफसील से पढ़ लेते हैं। आप अपनी तालीमात इस्लामी सफ़ा नंबर 164 खोल लें और देखें ज़कात की अहमियत। ज़कात एक बहुत अहम फ़रीज़ा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरोह ने इस्लाम की तालीमात के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद ज़कात का ज़िक्र फरमाया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मज़ीद और आगे पढ़ना है हमने। हेडिंग्स मैंने आपको दी हैं 7। नंबर 1 है जहन्नम से बचाव का ज़रिया। ज़कात अहम भी है और ये जहन्नम से बचने का हमारे लिए ज़रिया भी बनती है। ज़कात अदा करने से इंसान को जन्नत मिलती है और इंसान जहन्नम के अज़ाब से बच जाता है। इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जन्नत में जाए। तो अगर जन्नत में जाना है तो फिर अगर आप मालदार हैं और आप पर ज़कात भी फ़र्ज़ है तो आप ज़कात अदा करें। इससे न सिर्फ़ आप जन्नत में जाएंगे बल्कि जहन्नम के अज़ाब से भी बच जाएंगे और ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सूरह तौबा आयत नंबर 34 है। तर्जुमा इसका है, और वो लोग जो सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की वईद सुना दो। अब इस आयत से पता चलता है कि जो सोना चांदी और माल दौलत को जमा करके ख़जाना बना के रख देते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, तो फिर अल्लाह फरमाता है उन्हें दर्दनाक अजाब, सिर्फ़ अजाब नहीं, दर्दनाक अजाब की वईद सुना दो, यानी बुरी खबर सुना दो। तो साफ ज़ाहिर है बेटा, अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, माल और दौलत है, सोना चांदी है और आप पर ज़कात फ़र्ज़ है तो आप उसकी ज़कात अदा करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई है, आप उससे बच जाएंगे और जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका माल पाक भी हो जाएगा और उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी नश्व नुमा होगी और वो बढ़ेगा। दूसरी हेडिंग है इमदाद बाहमी। बाहमी का माना होता है एक दूसरे की इमदाद। ज़कात का अहम मकसद इमदाद बाहमी का हुसूल है। इसके ज़रिए गरीबों की मदद होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ की है, इनके अमीरों से ली जाए और गरीबों में तकसीम कर दी जाए। ये दो तबकात हैं, अमीर तबका और गरीब तबका। ये आपस में एक दूसरे की इमदाद इस तरह करेंगे कि जो अमीर हैं उनके माल की ज़कात बनती है, वो अपने माल की ज़कात निकालें और जो गरीब तबका है उनको दे दें ताकि वो भी उन लोगों के साथ ईद या दूसरी खुशियों में बराबर के शरीक हो जाएं। तीसरी हेडिंग है हमारी गर्दिश दौलत। ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है थोड़ा सा कि इस्लाम गर्दिश दौलत का तसव्वुर देता है कि जो दौलत है वो कुछ ख़ास लोगों के पास ना रहे बल्कि वो सब के पास चलती रहे, एक ही के पास ना रहे। अमीर से गरीब के पास, गरीब से गरीब तर के पास जो है वो दौलत जानी चाहिए। इस्लाम इस चीज़ का तसव्वुर देता है। वो दौलत को किसी एक तबके के पास नहीं देखना चाहता इस्लाम। ज़कात से दौलत की मुनसिफाना तकसीम होती है। अमीर का पैसा गरीबों के पास जाता है। अमीर अमीर तर नहीं होता और गरीब गरीब तर नहीं होता। ज़कात का मकसद भी यही है। अल्लाह तबारक व तआला का इस बारे में इरशाद है, कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम। सूरह हश्र आयत नंबर 7 है, ताकि दौलत सिर्फ़ तुम्हारे अमीरों के दरमियान ही गर्दिश ना करती रहे, सिर्फ़ अमीर ही दौलत से फ़ायदा ना उठाते रहें, बल्कि अमीर से गरीब को जाए,
ताकि अमीर अमीर तर ना हो और गरीब गरीब तर ना हो। हमारी चौथी हेडिंग है समाजी फलाह व बहबूद का ज़रिया। ज़कात से माशरे में तब्दीली आती है, गरीबों का ख्याल रखा जाता है, उनकी गुर्बत का ख़ात्मा होता है, वो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ बसर करते हैं। इस निज़ाम से माशरे में खुशहाली आती है और ये माशरे की फलाह व बहबूद का ज़रिया है। और हमारी पाँचवीं हेडिंग है नफ़रत व इंतकाम का ख़ात्मा। ज़कात के ज़रिए मुआशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की किफ़ालत होती है, इससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। जब मालदार तबका उनका ख्याल करता है तो उनके दिल में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत व इंतकाम का ख़ात्मा होता है और उनके दिल में अमीरों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा आता है। हमारी छठी हेडिंग है तबकाती कशमकश का ख़ात्मा। निज़ाम ज़कात से तबकाती कशमकश का ख़ात्मा हो जाता है, इंसान में माल की हविस और लालच ख़त्म हो जाती है, अमीर और गरीब का फ़र्क आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। तबकाती कशमकश से मुराद अमीर और गरीब, अमीर एक तबका है और गरीब दूसरा तबका, तो ये तबकाती कशमकश का ख़ात्मा होता है। जब हम ज़कात देंगे अमीर अमीर नहीं रहेगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे, तो ये तबकों का ख़ात्मा हो जाएगा। इस तरह अमीर और गरीब में नफ़रत और कशमकश का ख़ात्मा हो जाता है। आखिरी हेडिंग है 7 नंबर अल्लाह ताला की रज़ा। ज़कात अदा करने से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को खुशखबरी दी है कि अगर ज़कात अदा करोगे तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह अजर देगा। तो बेटा ये है ज़कात की अहमियत। ये शुरू तो होती है पेज नंबर 163 से कि ज़कात की अहमियत पर एक नोट लिखें। वो हमने पिछले लेक्चर में अक्सर ज़कात का लुग़वी माना भी पढ़ लिया, ज़कात का इस्तिलाही माना भी, ज़कात कुरान की रोशनी में भी हमने पढ़ लिया, ज़कात अहादीस की रोशनी में भी हमने पढ़ ली, मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ जिहाद भी मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ें कुछ बताई थी कुछ नहीं, तो आज हमने ये भी पढ़ ली। तो आज का हमारा जो सबक है ये है ज़कात की अहमियत। इसकी 7 हेडिंग्स हमने पढ़ी हैं। तो आज मैं आपको डायरी देने लगा हूँ। सफ़ा नंबर तालीमात इस्लामी सफ़ा नंबर 164 और 65, ये आपने ओरल लर्न भी करना है। इसमें जो आयात और हदीस के तर्जमे हैं वो भी याद करने हैं और आरपी करके मुझे सेंड भी करनी है। डायरी है आपकी ज़कात तालीमात इस्लामी सफ़ा नंबर 164 165 ओरल लर्न प्लस आरपी करनी है। ये आज का हमारा सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।